एक बार फिर से आपका क्लास 9th की गणित की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने कुछ कोणों के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि इसके बाद भी आपके बहुत से कोण आएंगे, उनकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से कराई जाएंगी। तो इसी क्रम में आपका नेक्स्ट जो एंगल है वह है आसन्न कोण, जिसको हम एडजेसेंट्स एंगल बोलते हैं। परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना है और एक उभयनिष्ठ भुजा होनी। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों में है। तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर दो कोण बन रहे, एक कोण है ए ओ बी, ये वाला जो कोण है इसका नाम है ए ओ बी, और एक कोण नीचे बन रहा है इसका नाम है सी ओ बी। इन दोनों का मैंने नाम लिखा ए ओ बी सी ओ बी। तो देखिए जो उभयनिष्ठ शीर्ष है ओ यहाँ भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष यहाँ भी है। ओ शीर्ष ओ है ना दोनों में, उभयनिष्ठ शीर्ष दोनों में है और एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा ओ बी यहाँ भी है और उभयनिष्ठ भुजा दूसरे में भी है। तो आप देख लो जो उभयनिष्ठ भुजा ओ बी दोनों कोणों में है और उभयनिष्ठ शीर्ष ओ है वो भी दोनों कोणों में है। तो इसका मतलब कोण ए ओ बी और कोण सी ओ बी कैसे कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। यानी दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ है और एक आर्म यानी कि भुजा उभयनिष्ठ कॉमन है, तो दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट कोणों का एक रैखिक युग्म। हाँ, इसी में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। इसमें देखिए आपकी तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ओ बी है, ये तो आपकी उभयनिष्ठ भुजा है क्योंकि दोनों में कोणों में काउंट हो रही है, और बाकी जो दो अन्य भुजाएं ओ ए और ओ सी हैं ये गैर उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, यानी कि नॉन कॉमन साइड्स, गैर उभयनिष्ठ भुजाएं, अउभयनिष्ठ भुजाएं भी इनको कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक कोणों का एक रैखिक युग्म। इसमें भी आप देख लो मैंने एक चित्र बनाया है, इसमें आप देख लो यहाँ पर भी दो कोण आसन्न कोण है, ये दो आसन्न कोण है क्योंकि यहाँ पर शीर्ष ओ है और उभयनिष्ठ भुजा ओ बी है। उभयनिष्ठ भुजा क्या है? यहाँ पर ओ बी है। और जो दो गैर उभयनिष्ठ भुजाएं हैं उनका नाम क्या है? ओ ए और ओ सी। गैर उभयनिष्ठ भुजाएं ओ ए और ओ सी है। यदि दो आसन्न कोणों में, इसकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, यदि दो आसन्न कोणों में गैर उभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत किरणें बनाती, विपरीत का मतलब इस प्रकार की किरणें बनाती, एक पूरब को है और दूसरी पश्चिम को है, तो दोनों आसन्न कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इसका मतलब ये जो दोनों आसन्न कोण है ये क्या बनाते हैं? एक रैखिक युग्म बनाते हैं। इस प्रकार दोनों आसन्न कोणों का एक रैखिक युग्म का मतलब एक रेखा, एक रेखा का मतलब सरल कोण, और सरल कोण का मान कितना होता है? 180 अंश। तो हम कह सकते हैं एक रैखिक युग्म यानी कि एक रैखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कह सकते हैं कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश। इसके बाद आपका एक अन्य महत्वपूर्ण कोण के बारे में हम पढ़ेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लास 7th में आपने इसको पढ़ा था ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के नाम से। तो सीधे सीधे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने एक चित्र बनाया है, एक रेखा ए बी है, दूसरी रेखा सी डी है, दोनों रेखाएं एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आप देख रहे हो चित्र में आपके चार कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, चार कोण बन रहे हैं। सपोज मैंने इन कोणों को नाम भी दे दिया, इसको 1, इसको 2 3 4, 1 2 3 4 के नाम से दे दिया, 1 2 3 4। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो जो विपरीत मुख वाले कोण होते हैं, विपरीत मुख जिनके अलग अलग दिशाओं में मुख है, जैसे आप देख लो कोण एक का मुख ऊपर को है और नीचे को किसका मुख है? कोण 3 का, कोण 3 का मुख नीचे को है, कोण एक का मुख ऊपर को है, कोण 3 का मुख नीचे को है। तो विपरीत मुख वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और इसी प्रकार कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा कोण 4। तो आप देख लो इस कोण का विपरीत मुख ये वाला है, तो विपरीत मुख वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण ए का शीर्षाभिमुख, कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण कोण 3 और कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कोण 4।
और आगे हम एक प्रमेय भी, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय के द्वारा आपको सिद्ध कराएंगे। यानी कहने का मतलब जो कोण 1 होता है वो कोण 3 के बराबर होगा और कोण जो 2 होता है वो कोण 4 के बराबर होगा। इसी प्रकार हम आगे अन्य कोणों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपकी जो महत्वपूर्ण पहले एक्सरसाइज से संबंधित जितने कोण हैं मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपको ये मेरा कराया हुआ जितना भी यह समझ में आ रहा है तो आप इन वीडियो को, लिंक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपको आगे की अन्य वीडियो प्राप्त हो पाएंगी।